तो आज की कहानी की शुरुआत मैं करता हूँ पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर एपिसोड नंबर 1। ये वेब सीरीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से होती है। यह हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है सितुमो। सुबह कॉल आने पर मोबाइल नीचे गिर जाता है। वैसे मोबाइल नीचे गिरने की वजह से मोबाइल स्क्रीन टूट जाती है। वैसे सितुमो एक कॉमर्स स्टूडेंट है, रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली है, लेकिन उसकी हमेशा मार्केटिंग कंपनी में काम करने की एक ख्वाहिश रही है। अगला हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है फुपेई। फुपेई सितुमो का बचपन से हमेशा एक अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन दोनों को ये लगता है कि वे एक दूसरे से लव करते हैं। वैसे आज सितुमो का एक मार्केटिंग कंपनी में इंटरव्यू है। दोनों जा रहे हैं, तभी सितुमो सोचती है कि वे एक दिन उनका रिलेशन काफ़ी मजबूत होगा। उस दिन को बेसब्री से वे इंतज़ार करती है। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर गुवेई, दोनों का साइकिल एक्सीडेंट होता है। उस दिन पहली बार सितुमो गुवेई को देखती है। सितुमो की ड्रेस साइकिल में फंस जाती है। गुवेई सितुमो से पूछता है कि क्या तुम जल्दी में हो। तभी गुवेई सितुमो की ड्रेस खींच लेता है और दोनों के बैग भी एक्सचेंज हो जाते हैं। फाइनली फुपेई और सितुमो इंटरव्यू के लिए पहुंचे। ड्रेस नीचे से थोड़ी फटी होने की वजह से काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है। तभी फुपेई के एक दोस्त का कॉल आता है। उसे साइबर कैफ़े गेम खेलने के लिए बुलाता है। सितुमो ये देखकर समझ जाती है कि फुपेई कोई वापस बहाना बनाएगा और जाने की परमिशन भी देती है। दूसरी तरफ गुवेई एक एग्ज़ाम अटेंड करने जाता है। दरअसल उसके बैग में एडमिट कार्ड नहीं निकलता है, क्योंकि साइकिल एक्सीडेंट के वक्त दोनों के बैग एक्सचेंज हो चुके थे। वैसा ही हाल कुछ सितुमो का था जब इंटरव्यूअर्स ने सितुमो के डॉक्यूमेंट्स मांगे तो बैग में से फिज़िक्स की बुक निकली और साथ ही में गुवेई का एग्ज़ाम आईडी भी देखने को मिला। सितुमो को पता चल गया कि बैग एक्सचेंज हो चुके हैं। इंटरव्यूअर्स ने कहा कि सितुमो तुम इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगली बार तैयारी करके आना। गुवेई प्रोफेसर से कहता है कि क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है। प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, मैं बिना एडमिट कार्ड नहीं देने सकता आपको एग्ज़ाम। गुवेई बाहर चला जाता है। सितुमो के मोबाइल पर फुपेई का कॉल आता है और तभी गुवेई ने कहा कि मेरी एग्ज़ाम भी मुझे छोड़नी पड़ी। उसके बाद तीनों एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। फुपेई दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है। दोनों ने अपनी बैग एक्सचेंज करते हैं और अपने सामान को देखने लगते हैं। चलो, मामला आखिर में निपट जाता है। सितुमो अपने हॉस्टल रूम में आती है। उसकी रूममेट्स पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। सितुमो ने कहा कि बस आज का दिन अच्छा नहीं था, मैं साइकिल से गिर गई और ड्रेस भी फट गई है। तभी मेंगलू, जो कि सितुमो की एक रूममेट्स है, और नूनू, दोनों सितुमो की रूममेट्स है। वैसे मेंगलू कहती है जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाती है तो मैं शादी करके सेटल हो जाऊंगी। नूनू ने कहा कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब करनी है। मेंगलू ने सितुमो से पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों हो, और वो भी गाना गाते हुए। सितुमो को वजह पता थी, लेकिन कुछ फ़नी सा मोमेंट था, ये बताकर टाल देती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए आई। कंपनी को इंट्रोडक्शन चल रहा था, तभी लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई। टेक्नीशियन को बुलाने के लिए भेजा गया था। तभी दरवाज़ा खुलते ही गुवेई की एंट्री होती है। वैसे गुवेई एक फिज़िक्स रिसर्च स्टूडेंट है, हालांकि लोगों ने उसे समझा कि वो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है। गुवेई अपना सुपर ब्रेन लगाने में व्यस्त हो गया, लेकिन फाइनली लैपटॉप को ठीक कर दिया। गुवेई सितुमो की ओर बढ़ता है अपने किसी दोस्त की चाबियां के लिए। फाइनली चाबियां लेकर गुवेई अपने लैब पहुंचा। वहां पर प्रोफेसर जू, दरअसल प्रोफेसर जू गुवेई से इसलिए मिलने के लिए आए थे क्योंकि उसने एग्ज़ाम दिया नहीं था, तो उसके वजह से वो जानने के लिए आए थे। गुवेई ने साफ कह दिया कि वो एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड भूल गया, लेकिन प्रोफेसर जू गुवेई का पीछा नहीं छोड़ना चाहते थे। प्रोफेसर जियांग टॉप कॉलेज स्टूडेंट्स को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सिलेक्ट किए जाने थे। सांगशांग
फुपेई और सितुमो दोनों लंच के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर सितुमो को एक SMS मिलता है इंटरव्यू अटेंड करने के लिए एड्रेस। वैसे एड्रेस काफ़ी अजीब था, लेकिन फुपेई ने देखा तो एड्रेस के बारे में उसे पता चल गया। सितुमो को प्रॉमिस करता है कि वो एड्रेस तक ले जाएगा। अगले दिन गुवेई एक मोबाइल शॉप पर पहुंचा। अपने मोबाइल में कुछ बदलना था। इत्तेफाक से सितुमो भी पहुंची। याद है वीडियो के स्टार्टिंग में सितुमो का मोबाइल टूट गया था, इसलिए मोबाइल डिस्प्ले बदलने के लिए आई थी। गुवेई ने अपने मोबाइल को ठीक कर दिया और सितुमो से उसका मोबाइल ठीक करने को कहता है। सितुमो ने कहा, लेकिन फाइनली गुवेई ने सितुमो का मोबाइल ठीक कर दिया। आज अगला दिन था। सितुमो इंटरव्यू अटेंड करने के लिए बस स्टॉप पर फुपेई का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन हर वक्त की तरह फुपेई मैसेज का ना ही तो रिप्लाई कर रहा था, ना ही वो कोई कॉल अटेंड कर रहा था। तो अब आखिरी बस थी तो सितुमो बस में बैठ गई। एक अनजान जगह पर सितुमो पहुंच गई और सितुमो का बैग चुरा कर भाग जाता है कोई चोर। सितुमो काफ़ी चोट आई थी और बस स्टॉप से इंटरव्यूअर को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करने को कहा। फुपेई का कॉल करने पर गुवेई ने कॉल रिसीव किया। फुपेई अपना मोबाइल रूम में भूल गया था। सितुमो ने समस्या बताई। गुवेई ने अपनी दोस्त को कॉल करके फुपेई के बारे में भी पूछा, लेकिन नहीं मिला। गुवेई ने सितुमो को लेने के लिए बस स्टॉप पहुंचा और ड्राइवर को कहता है कि अस्पताल ले चले। अस्पताल पहुंचने पर सितुमो ने देखा कि गुवेई व्हीलचेयर लेकर आ रहा है। यह देखकर सितुमो भागने की कोशिश कर रही थी। फाइनली व्हीलचेयर पर बैठकर गुवेई डॉक्टर के पास ले जाता है। ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर कुछ दवाई लाने को कहता है। वैसे डॉक्टर भी काफ़ी मज़ा ले रहे थे इस मोमेंट का। तभी गुवेई पहुंचा, सितुमो का हाल चाल पूछा और गुवेई के पास से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवाई लेने के लिए गया। सितुमो को छोड़कर। वैसे सितुमो को हमेशा ये पता था कि फुपेई और उसका दोनों का कोई टेस्ट कभी नहीं मिलता। तो आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। फुपेई और उसका दोनों का कोई टेस्ट कभी नहीं मिलता। तो आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में।